कनेक्शन है वो है फीमेल का जो हार्मोन है उससे जुड़ा हुआ है। फीमेल हार्मोन आपका ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसके अलावा जो इम्यून सिस्टम है उन सबसे जुड़ा हुआ है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम लेडीज की बात करें तो फीमेल्स का क्या होता है कि फीमेल की जो लाइफ साइकिल है पूरी पूरी अपनी लाइफ साइकिल में फीमेल्स बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुजरती हैं जहां पर उनका जो हार्मोन लेवल है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली जो चार ऐसे फेजेस आते हैं। सबसे पहला प्यूबर्टी वाला फेज जहां पर उनको पीरियड स्टार्ट होता है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका प्रेगनेंसी वाला केस। जब उस टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी वाले टाइम पर भी क्या होता है कि ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फीमेल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, स्पेशली हॉर्मोन्स में। थर्ड आता है जब डिलीवरी होती है, और फोर्थ आता है जब मेनोपॉज होता है, जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये सारे ऐसे फेजेस हैं जब एक तरह से रोलर कोस्टर होता है कि पूरी तरह से हार्मोन जो चेंजेस है, हार्मोनल चेंजेस वो बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर होते हैं। इस टाइम पे क्या होता है, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं कि अगर बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन, जैसे कि ईस्ट्रोजन का नाम लिया, ये एक ईस्ट्रोजन एक नाम है फीमेल हार्मोन का, तो अगर फीमेल हार्मोन ज्यादा हो रहा है जिस टाइम पर भी, उस टाइम पर फीमेल हार्मोन क्या करता है, ये थायराइड हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, थायराइड हार्मोन को अपना काम नहीं करने देता है। तो अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है दूसरा साथ में, तो क्या होगा, ये ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा और बाकी सारे प्रॉब्लम्स के साथ जुड़कर ये क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करेगा, और फिर आपका थायराइड हार्मोन ठीक से काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है ज्यादा ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हुआ तो थायराइड से जुड़े हुए इश्यूज आपको देखने को मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर भी प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है, वो ईस्ट्रोजन है, लेकिन जो सेकेंडरी जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो थायराइड से जुड़े हुए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो सिम्टम्स जो है वो आपके हाई ईस्ट्रोजन की वजह से है। तो इस तरह के केसेस में कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि वुमेन्स चॉइस है या हर्बल लाइफ लाइन है, जो ओमेगा 3 वाला सप्लीमेंट है हमारा। ये सारे सप्लीमेंट, इस तरह के सप्लीमेंट आपके जो हार्मोनल हेल्थ है उसको बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी जो थायराइड हेल्थ थी वो ठीक हो सकती है, राइट। कि थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उसकी वजह से थायराइड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। स्पेशली अगर लेडीज की बात करें तो लेडीज को क्या, विमेन क्या होते हैं, वो ज्यादा प्रोन होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज के लिए। स्पेशली क्यों होती है, तो किसी भी तरह की जो नॉट ओनली थायराइड प्रॉब्लम जो हाशिमोटोज डिजीज है, ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस, उसके अलावा भी जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या दूसरी प्रॉब्लम्स हो जो इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई, जहां पर इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को अटैक कर रहा होता है, वो प्रॉब्लम्स स्पेशली विमेन में ज्यादा होती हैं, फीमेल्स में ज्यादा होती है। तो अगेन उसका रीजन यही है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो फीमेल हार्मोन है वो क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम को की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देता है। तो अगर ईस्ट्रोजन का लेवल, मतलब फीमेल हार्मोन का लेवल ज्यादा है, या आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस बहुत है, तो चांसेस हैं कि बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून वाला प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है। तो उसमें से एक है आपका ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम है वो है जो ऑटो इम्यून थायराइड का प्रॉब्लम है, वो भी इसी तरह का एक प्रॉब्लम है। वहां पर होता क्या है कि बॉडी हमारी खुद की जो इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है, उसकी सेल्स के ऊपर करता है, और थायराइड एंजाइम्स के ऊपर करता है। तो जो थायराइड एंजाइम्स जरूरी होते हैं थायराइड हार्मोन को बनाने के लिए, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक तरीके से हार्मोन नहीं बना पाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर अटैक करेगा